कहावत है कि दाल में कुछ काला है तो काले को निकालने से दाल बच सकती है, लेकिन अगर पूरी की पूरी दाल ही काली हो तो फिर उसको फेंककर दूसरी नई दाल बनानी चाहिए। नीट परीक्षा छात्रों की नजर में वही काली दाल है जिसको फेंककर दोबारा परीक्षा करानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा खत्म होते ही बवाल शुरू हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। देरी से पेपर की शिकायतें मिलने लगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 67 छात्र सामने आ गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि एक ही सेंटर से कई टॉपर निकले, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एनटीए ने किस आधार पर ग्रेस मार्क्स बांट दिए, यह भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और किस आधार पर 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए चुना गया, यह फॉर्मूला भी किसी को बिल्कुल उस तरीके से समझ में नहीं आया जैसे कि किसको 718 और 719 नंबर दिए गए। और इसीलिए छात्र कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा ही काली दाल है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। नीट क्लीन नहीं है और एनटीए और एनसीईआरटी में विवाद है। आज हम आपको इस पूरे खेल का वो सच बताएंगे जो आपकी आंखों को खोल देगा। और हम क्यों कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा अगर सुप्रीम कोर्ट की पैरवी के दौरान खुलासे होते हैं तो दोबारा होती नजर आएगी, और इसकी भी संभावना कि सरकार शायद उससे पहले ही इस परीक्षा को रद्द कर दे। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नीट की जो करप्ट कहानी लिखी गई, जो पटकथा लिखी गई, जो फिल्म लिखी गई, उसमें हीरो तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन विलन कितने हैं। नीट धांधली के कितने रक्त बीज हैं जो फैलते गए और इसमें करप्शन को बढ़ाते चले गए, नीट को गंदा करते चले गए। इसको जरा देखिए, शुरुआत करते हैं और देखिए नीट लीक और उसके कैरेक्टर। इन कैरेक्टर में जब आएंगे तो सबसे पहला नाम है प्रीतम का, जो बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी के पीएस हैं। इसके बाद दूसरा नाम है अमित आनंद का, जो इसमें आरोपी है। तीसरा नाम है अनुराग यादव का, जो आरोपी अभ्यर्थी है, यानी कि वो जिन्होंने पेपर को हासिल किया और उसके बाद पेपर दिया और फिर सब जानते हैं क्या हुआ। चिंटू, प्रश्न पत्र जिसको सबसे पहले मिला वो चिंटू, और जिसको इसके साथ प्रश्न पत्र मिला वो पिंटू। और चिंटू और पिंटू ने एक ऐसी कहानी नीट एग्जाम की लिखी जिसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि चिंटू पिंटू किस तरीके से देश की सबसे बड़ी व्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए नजर आए। इसके अलावा संजीव मुखिया, जो मास्टरमाइंड है और वो किसी के हाथ में नहीं है, वो लापता है, उसको ढूंढा जा रहा है। जरा सोचिए, जिसने देश की सबसे बड़ी परीक्षा का मजाक बनाकर रख दिया, वो हाथ में नहीं है, वो भाग चुका है। इसके अलावा सिकंदर, वो इस पूरी पटकथा का सिकंदर ही साबित हुआ, मास्टरमाइंड, जिसको पकड़ लिया गया है। बड़े खुलासे हो रहे हैं। नीतीश आरोपी, आयुष आरोपी अभ्यर्थी, यानी कि वो जिसने पेपर को हासिल किया और उसके बाद पेपर दिया। ये जितने किरदार आप देख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर किरदार बिहार के साथ जुड़ते हैं जाकर, और कहते हैं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम बर्बादी की स्थिति में, बर्बादी की स्थिति में नहीं है साहब। वहां पेपर को हासिल किया जाता है और फिर टॉपर बना जाता है। वहां की शिक्षा व्यवस्था एक नए आयाम को गढ़ रही है और कोई रोक नहीं पा रहा है। और यह सब तब हुआ जब एनटीए ने एग्जाम प्रोसेस में 5 बड़े बदलाव किए। और जो 5 बड़े बदलाव किए हैं, ये 5 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं, ये भी आपको बताते हैं। जरा समझिए कि परीक्षा के अंदर जो 5 बड़े बदलाव किए गए, वो 5 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं, इसको जरा समझिए। जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, उनमें से जो सबसे पहला बदलाव है वो है ऑनलाइन एग्जाम का। यह एक बड़ा बदलाव है जो किया गया। दूसरा जो बड़ा बदलाव, साल में 2 या ज्यादा बार एक ही एग्जाम करा देना, यह एक और बड़ा बदलाव। कुल सवाल और टोटल मार्क्स के अंदर बदलाव किया गया, और यह एक भद्दा मजाक के बदलाव नहीं। इसके अलावा मेरिट और रैंक तय करने के लिए परसेंटाइल मेथड को अपनाया गया। और जो 5वां सबसे बड़ा बदलाव, सिलेबस और मार्किंग सिस्टम के अंदर बदलाव किया गया। और इतने बदलाव करने के बाद
मानो एनटीए की सूरत ही बदल गई, नीट परीक्षा की सूरत ही बदल गई और बदलते बदलते इतनी बदल गई कि बच्चों के हाथों में पेपर चला गया। जिन्होंने पेपर दिया उनकी ऑमर शीट को रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ सेंटर से 6-6, 7-7 टॉपर निकले, तो कहीं पर बच्चे 40 मिनट तक इंतजार ही करते रहे कि पेपर हाथ में आ जाए तो पेपर दिया जाए। लेकिन इन सबके बावजूद एनटीए कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए की जो थ्योरी है उस पर 5 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये 5 बड़े सवाल कौन से हैं जरा देखिए, बेहद गंभीर सवाल है। सवाल नंबर 1 रोकिए जरा। एनटीए ने कहा कि 6 सेंटर्स पर ग्रेस मार्क्स दिए गए, इनमें स्टूडेंट्स की संख्या 3000 से ज्यादा है। अब इसको समझिए जरा, एनटीए क्या कह रहा है, 6 सेंटर ऐसे हैं जहां ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनमें संख्या कितनी है, 3000 से ज्यादा। अब कोई पूछे एनटीए से कि भाई मैथ की पढ़ाई कहां से पढ़ी है, अगर 3000 से ज्यादा वहां स्टूडेंट्स हैं तो 1563 ही वापस एग्जाम क्यों दे रहे हैं, और वहां भी ऑप्शन क्यों कि आप अपने ग्रेस मार्क्स को हटा दीजिए, उसके बाद अगर आप परिणाम से सेटिस्फाई तो परीक्षा मत दीजिए। ये 1563 का आंकड़ा कहां से आया, ये एनटीए की समझ में नहीं, या देश इसको समझ ही नहीं पा रहा है। आगे जरा देखिए सवाल नंबर 2 जो एनटीए पर खड़ा हो रहा है, वो सवाल क्या है, किन 6 सेंटर्स पर ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसकी जानकारी भी एनटीए ने नहीं दी है। आप जरा सोचिए, वो कह रहा है कि 6 सेंटर ऐसे हैं जहां हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, और ग्रेस मार्क्स किसको दे रहे हैं, 2 तरीके से। एक, जहां पेपर देरी से शुरू हुआ वहां ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, और दूसरा, जहां कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो एनसीईआरटी की किताब के अंदर 4 साल पहले कुछ था, 4 साल बाद कुछ, और जब वो ऑप्शन दोनों ही आए तो जिन बच्चों ने जो भी टिक कर दिया उसको ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, ऐसा कहा गया। लेकिन सवाल यह है कि साहिब ये 6 सेंटर कौन से हैं, कौन बताएगा। ये वही तो 6 सेंटर नहीं जहां से कि 6-6 टॉपर से निकल रहे हैं। ये भी कोई नहीं बता रहा कि 1563 का जो ग्रेस मार्क्स देने का फॉर्मूला निकाला गया, फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, किन सेंटर से आया। सवाल नंबर 3 जरा देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 है कि लॉस ऑफ टाइम समेत दूसरी शिकायतें करने वाले 20,000 स्टूडेंट्स ने कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। 20,000 का आंकड़ा है, और एनटीए क्या कह रहा है कि नहीं, सिर्फ 1563 है जिनको हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं, कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से, या फिर एक ऐसे सवाल की वजह से जिसमें एनसीईआरटी का जवाब 4 साल पहले कुछ था और 4 साल बाद कुछ है, उनको हम लॉस ऑफ टाइम के हिसाब से दे रहे हैं, जबकि आंकड़ा 20,000 से ज्यादा है। उसके बावजूद ऐसा है। और इसमें कमाल की बात देखिए, कमाल की बात एक और है भाई, एंड जो नीट का एग्जाम है 720 नंबर का जो एग्जाम, बच्चा क्या करेगा, ऑप्शनल एग्जाम है, तो बच्चा क्या करेगा कि जिस के सबसे ज्यादा सवाल उसको आते हैं, या किसी का बायो अगर स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले बायो के 40 सवालों के जवाब देगा ना, तो उसमें उसका टाइम कम होगा। किसी के फिजिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स के जवाब देगा, उसमें उसका टाइम कम लगेगा। अब जरा सोचिए, किसी एक बच्चे ने अगर बायो और फिजिक्स के नंबरों के जवाब अगर 60 मिनट में दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक सवाल के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं लिया। तो क्या इस हिसाब से जिसमें वो सबसे कमजोर है, केमिस्ट्री है या बाकी सब्जेक्ट है, क्या उसमें पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेस मार्क्स की थ्योरी, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा कमजोर, जिसको उसने अटेम्प्ट नहीं किया, उसमें उसको फुल बटा फुल नंबर दिए गए। और ये कौन सी थ्योरी है, ये एनटीए समझा नहीं पाई। सवाल नंबर 4 जरा देखिए, सवाल नंबर 4 क्या है, एनटीए से जुड़ा हुआ, लॉस ऑफ टाइम को ग्रेस मार्क्स में बदलने का फॉर्मूला एनटीए ने बताया ही नहीं, और ये हमें नहीं, छात्रों को भी नहीं, ये कोर्ट में भी नहीं बताया गया कि भाई जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसके पीछे का फॉर्मूला क्या रहा, ये नहीं बताया गया। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए, फिर ग्रेस मार्क्स वापस लिए गए, फिर 1563 का एक आंकड़ा आया, 6 सेंटर का आंकड़ा आया, 6 सेंटर पर 3000 स्टूडेंट्स, 20,000 से ज्यादा शिकायतें, बावजूद 1563 का ही आंकड़ा क्यों आया। सवाल नंबर 5 क्या है जरा देखिए, सवाल नंबर 5 जो खड़ा हो रहा है वो है, स्टूडेंट से शिकायतें लेने के लिए एनटीए ने कोई रिडर्सल सिस्टम नहीं बनाया जिससे बच्चों की गिनती हो। आप जरा सोचिए, अगर वो ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई वक्त की कमी की वजह से बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि पेपर देरी से शुरू हुआ, तो बच्चों से पूछेंगे ना भाई, पूछेंगे ना कि भाई बताइए वो कौन कौन सा सेंटर है जहां देरी से पेपर शुरू हुआ,
और अगर कोई बच्चा अपनी शिकायत करना चाहे तो कहां करे? कोई ऐसा सिस्टम डेवलप ही नहीं किया कि ये पूछ लिया जाए कि भाई किस सेंटर पर कितनी देरी से पेपर शुरू हुआ, और जिनके आंकड़े आए वो सेंटर किसी को नहीं पता किन सेंटर पर आए, और वो 1563 का जो आंकड़ा आया वो भी किसी को नहीं पता कि वो कहां से आए। और इसीलिए कोर्ट में शिकायत करने वाले स्टूडेंट्स 20,000 से ज्यादा है, और यह संख्या बढ़ भी सकती है। दरअसल 5 मई को एग्जाम होने के बाद से ही एग्जाम में देरी होने की खबरें आने लगी। 20,000 कैंडिडेट्स ने परीक्षा के खिलाफ डिजिटल याचिकाएं दायर की हैं, और इनको भी एनटीए ने गंभीरता से नहीं लिया है। इनमें से अधिकांश शिकायतें जो हैं वो लॉस ऑफ टाइम की है, और यह गिनती 1563 से कहीं ज्यादा है, या कहीं कि हम 10 टाइम से ज्यादा है। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, और इसीलिए मामला कोर्ट पहुंचा, और इसलिए एनटीए की विश्वसनीयता आकर कटघरे में खड़ी है। लेकिन सवाल यह भी कि कहां कहां याचिकाएं लगी हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं पहुंची है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस कोर्ट के अंदर किस तरीके की याचिकाएं लगी, या क्या मांग बच्चों की तरफ से की गई। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगी है वो है ग्रेस मार्किंग वापस लेने की याचिका। इसके बाद मौजूदा रिजल्ट के बेसिस पर काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, यह मांग की गई। इसके बाद एग्जाम कैंसिल किया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए, यह भी मांग की गई है। ओएमआर शीट और फाइनल स्कोर कार्ड में अलग अलग मार्क्स हैं, उनको चेक कराया जाए, मामला दर्ज किया जाए। ऐसे में रिजल्ट का री इवैल्यूएशन किया जाए, दोबारा से रिजल्ट तैयार किया जाए। साथ ही एक ही सेंटर से 6 कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे हासिल की, इस सवाल का जवाब भी पूछा जाए और जांच की मांग की गई है। और इसके अलावा 718 और 719 मार्क्स कैसे मिले हैं, यह फॉर्मूला एनटीए को शेयर करना चाहिए, यह मांग भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई है। अब बात करते हैं जबलपुर कोर्ट की। जबलपुर कोर्ट के अंदर ओएमआर शीट और स्कोर कार्ड में मार्क्स मिसमैच की वजह से रिवॉल्यूशन करने की बात की गई, और इसकी वजह से जबलपुर हाईकोर्ट बच्चों को जाना पड़ा। एक सेंटर से 6 ऑल इंडिया रैंकर टॉपर्स कैसे आए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जबलपुर के अंदर यह भी सवाल पूछा गया है। वहीं दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पूछा गया है एनसीईआरटी सिलेबस और आंसर की के हिसाब से सही आंसर अलग अलग है, तो सही कौन सा है बताया जाए। हाईकोर्ट आंसर की दोबारा चेक करनी चाहिए। हाईकोर्ट के अंदर कहा गया कि जो आंसर की है उसको सही आंसर के हिसाब से दोबारा चेक होना चाहिए, और उसके हिसाब से परिणाम जारी होना चाहिए। पटना में पेपर लीक की जांच होनी चाहिए, यह दिल्ली कोर्ट के अंदर पूछा गया। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी मांग की गई है कि एग्जाम के लिए 9 फरवरी से 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हुए, और हाईकोर्ट फिर अचानक 8 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन रीओपन क्यों किए गए, यह सवाल हाईकोर्ट के अंदर पूछा गया है। इसके अलावा 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 नंबर कैसे मिले, यह भी सवाल पूछा गया। और यह तो यकीन मानिए कि हर कोई पूछ रहा है कि भाई एनटीए के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो यह कैसे हुआ, कोई तो बताए। और हरियाणा के एक ही सेंटर से बच्चे टॉपर कैसे निकल गए, यह फॉर्मूला भी बताया जाए, ताकि बच्चे और मेहनत करें। इसमें कोई धांधली हुई या ना, इसकी भी जांच की मांग की गई। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर जो मांग की गई है वो मांग की गई है कि ओएमआर शीट के फटे होने की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हुआ, जबकि बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं। इसके अलावा पूछा गया है कि एनटीए के खिलाफ जांच बैठाई जाए, ये मांग की गई है, जांच की जाए कि एनटीए के अंदर वो कौन कौन जो इसमें शामिल है। इसके अलावा नीट काउंसलिंग को कैंसिल किया जाए, दोबारा से एग्जाम कराया जाए, ये मांग की गई है हाईकोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश। अब देखिए जरा पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में मौजूदा मार्किंग सिस्टम से 718, 719 अंक कैसे मिले, ये पूछा गया है, और ये पूरा देश पूछ रहा है, और ये स्पष्ट किया जाना चाहिए, ये भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में क्या लगा है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बच्चे मांग कर रहे हैं कि एग्जाम सेंटर पर गलत क्वेश्चन पेपर बांटे गए, पहला आरोप। दूसरा, इससे समय बर्बाद हुआ, एग्जाम के लिए पूरा समय नहीं मिला, और इस वजह से उनको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिले। इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि ग्रेस मार्क्स तो सिर्फ 6 ही सेंटर के 1563 बच्चों को ही दिए गए हैं, और उन्हीं बच्चों के दोबारा एग्जाम कराने की बात हो रही है।
तो जहां पेपर देरी से शुरू हुआ, जहां गलत पेपर दे दिया गया, जिन बच्चों का वक्त खराब हुआ, 20 से 20,000 से ज्यादा जो शिकायतें हैं, उनके बारे में कौन सुनेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि पूरी टाइमलाइन किस तरीके से काम करती हुई नजर आई। आखिर इस पूरे केस के अंदर कब क्या क्या हुआ है, यह भी हम आपको बताते हैं। जरा देखिए, शुरुआत करते हैं 5 मई 2024 से। नीट परीक्षा का आयोजन किया गया। 6 मई को एनटीए का नोटिस, पेपर लीक नहीं हुआ। जबकि उसी दिन यह सवाल खड़ा हो गया था कि भाई पेपर लीक हो गया है, हमारे पास पेपर नहीं है, हम देरी से पेपर दे रहे हैं। लेकिन 24 घंटे भी नहीं लगे और एनटीए ने कहा कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। 8 मई को पेपर लीक करने के आरोप में बिहार, राजस्थान और दिल्ली से गिरफ्तारियां हुई। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में नीट एग्जाम के परिणाम को रोकने को लेकर याचिका दायर हुई और उस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 1 जून को पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका डाली गई। 4 जून को एनटीए ने 4 जून को जो है वो रिजल्ट घोषित कर दिया। आप सोचिए जरा, मामला कोर्ट पहुंच गया, पेपर लीक की बातें सामने आई, पेपर लीक के मामले में गिरफ्तारियां होने लगी, लेकिन परिणाम जारी कर दिया गया। और जब परिणाम जारी किया तो सारे बच्चे मानकर चलिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लेंस होगा उसको आंखों पर लगाकर देख रहे थे कि भाई ये क्या हुआ, ये कौन सा चमत्कार हुआ कि ऑल इंडिया रैंक 67 बच्चों ने हासिल कर ली, यानी कि 720/720 नंबर। 8 जून को पहली बार 67 बच्चों के नंबर 1 आने पर एक निजी कोचिंग सेंटर ने सवाल खड़े कर दिए। 9 जून को एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस मार्क्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। जबकि 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए टाल दी और अभी भी 8 जुलाई को सुनवाई होनी। जबकि 13 जून को 1563 छात्रों के री एग्जाम का ऐलान किया गया। किस मेथड से किया गया, किस फॉर्मूले से किया गया, कौन सा गणित लगाया गया, कौन सी जांच लगाई गई, कोई नहीं जानता। बस कह दिया गया कि हां 1563 है, वो दोबारा एग्जाम देना चाहें तो दे दें, ग्रेस मार्क्स उनके हटा दिए गए। 16 जून को 2 आरोपियों ने पेपर लीक करने को लेकर अपना गुनाह कबूल किया और सारी जानकारी दी। और ये हद है, यकीन मानिए हद है, जहां पुलिस के सामने भी और कोर्ट के अंदर भी अपराधी अपना गुनाह कबूल करा और वो कह रहा है कि हां पेपर लीक हुआ है, और एनटीए कह रही है नहीं हुआ, हम जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन पेपर रद्द नहीं किया गया। 16 जून को शिक्षा मंत्री ने माना कि नीट पेपर के आयोजन में क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है, धांधली भी नहीं हुई है, करप्शन भी नहीं हुआ है, क्या हुआ है, बस गड़बड़ी हुई है। जबकि कबूलनामा हो गया है कि भाई पेपर लीक हो गया है, हमने पेपर लीक किया है, हमने अपना अपराध कबूल कर लिया, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं महज गड़बड़ी हुई। 18 जून को बिहार में पेपर लीक पर मंत्री का कनेक्शन भी सामने आ गया और 18 जून को इस मामले में एनटीए की लापरवाही को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। वहीं 18 जून को ही इस मामले में 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें से 13 आरोपी बिहार से हैं तो 5 आरोपी गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार किए गए। 21 जून को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया गया और यह अर्जी 49 स्टूडेंट्स और एसएफआई ने लगाई थी। इस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। लेकिन आप सोचिए जरा, ये पूरी टाइमलाइन हमने आपको इसलिए दिखाई कि 5 मई को परीक्षा, 6 मई को ही पेपर लीक की खबर, उसके बाद आरोपी पकड़े जाते हैं, कबूलनामा होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, सबूत मिलते हैं, लेकिन कहा क्या जाता है कि गड़बड़ी हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फर्स्ट इंडिया वो खुलासा करने वाला है जिसमें आपके सामने तस्वीर साफ होगी। जो कहा जा रहा है कि भाई सारे परीक्षा सेंटर सीसीटीवी की नजर में थे और बाकायदा गार्ड से नियुक्त किए गए थे, हम वो खुलासा करेंगे जिसके बाद आपको एहसास होगा कि हां गड़बड़ी एक बड़े स्तर पर थी, लापरवाही की गई और अभी भी उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। और एक कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, सच कबूल करना बेहद मुश्किल है।
एक छोटे से ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि नीट परीक्षा में 5 मई से लेकर 21 जून तक क्या कुछ घटा, कैसे बयानबाजी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई और कैसे ये इतिहास खुद बताता रहा कि भाई धांधली हुई है, गड़बड़ियां हुई हैं, बच्चों की शिकायतें हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ किया नहीं गया। हम आपको एक और इतिहास बताते हैं। इतिहास से शायद कहते हैं ना कि सीखने की जरूरत हो तो सीखिए जरा। 2019 के अंदर नीट यूजी के अंदर जो टॉपर्स का इतिहास है, 2019 में महज देश भर के अंदर जिसकी ऑल इंडिया रैंक जो आई 1 आई, वो सिर्फ एक ही था, सिर्फ एक बच्चा जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। अब 720 में से 720 की या 716 की ये जानकारी नहीं, लेकिन 2020 के अंदर भी सिर्फ एक टॉपर। 2021 के अंदर 3 टॉपर्स ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। 2022 के अंदर एक टॉपर ऐसा था जिसने 1 रैंक हासिल की। 2023 के अंदर 2 टॉपर ऐसे थे, लेकिन अब 24 को देख लीजिए, यह इतिहास आपको दोबारा नजर नहीं आएगा और इतने टॉपर्स भी आपको दोबारा नजर नहीं आएंगे। यह सिर्फ पहली बार हुआ है और मैं यकीन से कह सकता हूं अंतिम बार हो रहा है। 2024 के अंदर 67 टॉपर। अब गिनिए जरा, 1, 2, 5 और 1 6 और 2 8, यानी कि 5 सालों के अंदर सिर्फ 8 टॉपर देता है नीट यूजी। और 2024 में आप सोचिए देश के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए। आप सोचिए प्रतियोगिता के लिए बच्चे किस कदर तैयारी कर रहे हैं, या कहिए कि एनटीए किस कदर लापरवाही कर रहा है और पेपर लीक गिरोह किस तरीके से दीमक की तरह सिस्टम को खा चुका है कि 67 टॉपर देता है। और 67 में से कमाल की बात देखिए, एक ही सेंटर से 6 टॉपर देता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोबारा आपको दिखाई देगा नहीं, ढूंढेंगे तो भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन सवाल यह कि जो 67 टॉपर नजर आए थे, उनमें से कहा जा रहा है कि भाई 1563 कुल बच्चों में से ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए और ग्रेस मार्क्स के आधार पर उनके परिणाम में बदलाव है और अब उनके ग्रेस मार्क्स को हटा दिया गया है। लेकिन हम एक जानकारी आपको देते हैं, जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि एक सेंटर पर औसतन जो छात्र परीक्षा दे रहे थे वो संख्या थी 500 के आसपास। एक सेंटर पर 500 औसतन छात्र थे और एनटीए ने जवाब दिया है कि 4 स्टेट्स के 6 एग्जाम सेंटर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब समझ रहे हैं ना कितने? 6 एग्जाम सेंटर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। परीक्षा में हर सेंटर पर औसतन 50 बच्चे थे। ऐसे में 6 सेंटर पर प्रभावित बच्चों की संख्या कुछ ना करते करते भी 3000 के आसपास होनी चाहिए। 2800 से 3000 तो यकीनन होनी चाहिए। लेकिन एनटीए ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ के कुछ सेंटर्स पर पेपर बंटने में देरी हुई। यह नहीं बताया कि वो कौन से सेंटर है, इसको लेकर कोई जानकारी भी नहीं दी। और यहीं से सवाल खड़ा हुआ कि भाई ये 1563 का जो नंबर है वो कहां से आया। और छात्र कह रहे हैं कि पूरे तरीके से फेक है, ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत है, क्योंकि अगर सही आंकड़े की तरफ जाएंगे तो स्टूडेंट जो पीड़ित हैं उनकी असली गिनती 2.5 से 3 लाख के आसपास हो सकती है, क्योंकि 20,000 के आसपास तो वो हैं जो शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन 1563। बहरहाल 6 सेंटर पर गड़बड़ी का कोई साक्ष्य नहीं मिला, यह भी कहा गया है। कमाल की बात देखिए, एनटीए ने सेंटर्स की गिनती कोर्ट में बताई, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी कि 6 सेंटर की पहचान कैसे की गई। सभी 4750 एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर 50,000 से ज्यादा कैमरों में सीसीटीवी के अंदर निगरानी की गई और एनटीए के लिए इतने सीसीटीवी चेक करना संभव नहीं और इतनी जल्दी तो बिल्कुल संभव नहीं। तो क्या एग्जाम सेंटर्स की शिकायत पर ही भरोसा करके ग्रेस मार्क्स दे दिए गए? और अगर दे भी दिए गए तो ये कौन से सेंटर हैं? कमाल की बात यह कि अंदर खाने खबर यह भी है कि जिन सेंटर का जिक्र अंदर खाने किया गया कि भाई ये सेंटर है, वहां सेंटर के अध्यापक कह रहे हैं यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां देरी से पेपर हुआ ही नहीं। लेकिन एक खुलासा हुआ, दरअसल नीट एग्जाम की थर्ड पार्टी जांच की गई और थर्ड पार्टी जो जांच की गई उसमें क्या खुलासा हुआ, इसको जरा देखिए।
जांच वाले जो सेंटर हैं वो सेंटर 399, यानी कि 399 सेंटर को थर्ड पार्टी ने जांचा। कमाल की बात यह 186 सेंटर ऐसे जिनमें सीसीटीवी कैमरा मिला ही नहीं। और एनटीए क्या कह रहा है? एनटीए कह रहा है कि 4750 एग्जाम सेंटर में 50,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए। तो भाई ये 186 कौन से सेंटर हैं जहां थर्ड पार्टी जांच के अंदर सीसीटीवी कैमरा मिला ही नहीं? इसके अलावा जरा देखिए, स्ट्रांग रूम में गार्ड ही नहीं। 68 स्ट्रांग रूम ऐसे जहां परीक्षा के पेपर को रखा गया लेकिन वहां गार्ड ही नहीं। अब किसके भरोसे या गार्ड क्यों नहीं, यह जानकारी नहीं। बदल दिया स्टाफ 83 जगह पर। जो निर्धारित स्टाफ था उसमें से 83 सेंटर ऐसे थे, 83 जगह ऐसी थी जहां बदल दिया गया, वहां स्टाफ को ही बदल दिया गया। और यह वानगी कितने में? 399 सेंटर में। जांच वाले 399 सेंटर में यह आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। इससे अब आप सोच लीजिए कि कैसे किया गया है और किस तरीके से किया गया है, कैसे बताया गया है, क्या अंदर किया गया है, किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, यह सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम चाहे तो सियासतदानों के बयान भी लंबे चौड़े आपको सुना सकते थे, जो अपनी सफाई दे रहे, एक दूसरे को घेर रहे हैं। ये लेकिन मामला सियासत का नहीं, ये बच्चों के भविष्य का मामला, इसलिए हमने इसमें दूर दूर तक सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।